Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to start chapter 1, a new world order of your new English fairy book. This is given on page number 1 only. So first warm up exercise. Look at this picture. What does it communicate? इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये आपको क्या बताना चाहते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ बहुत रिस्क में थी उस समय जब हमारे देश में पेंडेमिक था। बीमारों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो वो क्या कह रहे हैं इस पिक्चर में? वी स्टे हेयर फॉर यू। हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आपके लिए हैं। प्लीज स्टे होम फॉर अस। और आप हमारे लिए प्लीज घर पर रहिए। सो दिस इज मैसेज गिवन थ्रू दिस पिक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट. One more heading is there. Discuss the reasons why doctors all over the world have requested the citizens of their respective countries to take this message very seriously. और आपको ये भी डिस्कस करना है कि वो क्या कारण था जिसके वजह से सारी दुनिया के डॉक्टर्स वहाँ के निवासियों से, उस देश के निवासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपने घर पर रहें और इस मैसेज को जो इस पिक्चर के द्वारा वो देना चाहते हैं उसे बहुत गंभीरता से सीरियसली फॉलो करें. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. On 5th April 2020 at 9 p.m. the people of India lit diyas and candles and kept them burning for 9 minutes to show solidarity with those men and women who were at the forefront of fighting against a डेडली वायरस. 5 अप्रैल 2020 और रात के 9 बजे का समय है. इंडिया के लोगों ने दिए जलाए, कैंडल्स जलाई एंड केप्ट देम बर्निंग फॉर 9 मिनट्स और उन्हें 9 मिनट तक जलाए रखा. टू शो सॉलिडेरिटी विद दोज मेन एंड वुमेन. उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं. कौन से लोग? Who were at the forefront of fighting against a deadly virus. जो इस खतरनाक वायरस से सबसे आगे बढ़कर लड़ाई कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे. उनके साथ को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लोगों ने 5 अप्रैल 2020 को रात के 9 बजे दिए जलाकर रखे, मोमबत्तियां जला के रखी और उन्हें 9 मिनट तक जलने दिया. नाउ चैप्टर. इट वॉज अ लेट संडे इवनिंग ऑन 5 अप्रैल 2020. संडे का दिन था और देर शाम की बात है, 5 अप्रैल 2020 की. एवरी हाउस होल्ड इन सहोदया एनक्लेव वॉज अ beehive ऑफ एक्टिविटी. सहोदया एनक्लेव में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के घरों में बहुत चहल पहल थी. चिल्ड्रन वेंट अबाउट देयर हाउस होल्ड कोर्स मेरीली. और बच्चे बहुत खुशी से घर के कामों में मस्त थे. सम हेल्पिंग देयर पेरेंट्स टू ले द टेबल फॉर डिनर. कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की टेबल को लगाने में रात के भोजन के लिए मदद कर रहे थे. एंड सम पुटिंग अवे देयर टॉयज एंड गेम्स. और कुछ अपने खिलौनों को दूर रख रहे थे. क्लीनिंग देयर रूम्स. और अपने कमरों को साफ कर रहे थे. मैनी अदर्स फेल्टेड आउट दियास, कैंडल्स, टॉर्च लाइट्स, लैंटर्न्स एंड एनीथिंग एल्स दैट कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट. और बहुत से दूसरे लोग अपने घरों में किसी रोशनी के स्रोत को ढूंढ रहे थे. दिया ढूंढ रहे थे, वो कैंडल्स ढूंढ रहे थे, मोमबत्तियां, टॉर्च लाइट्स ढूंढ रहे थे, लैंटर्न्स, लालटेन ढूंढ रहे थे और जो कुछ भी जिससे रोशनी की जा सके, बाकी लोग इन चीज़ों को ढूंढने में व्यस्त थे. डिनर एट द माथुर हाउस होल्ड वॉज रेडी बिफोर टाइम दैट डे. माथुर फैमिली के घर में उस दिन रात का खाना समय से पहले तैयार हो गया था. And Priya and Rajat were at the dining table without having been called repeatedly. और प्रिया और रजत डाइनिंग टेबल पर आ गए थे. उन्हें बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले ही आ गए थे. They did not complain about the food. और उन्होंने खाने के बारे में कोई शिकायत भी नहीं की. In fact, Priya went back to the kitchen with her plate. बल्कि
प्रिया अपनी प्लेट के साथ रसोई में वापस गई एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर मदर, और उसने माँ के खाने की तारीफ की। थैंक्स माँ फॉर द ब्रिंजल करी, इट वॉज डिलीशियस। माँ, बैंगन की सब्जी के लिए धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट थी। हर मदर वॉज dumbstruck as Priya would usually throw fits every time this vegetable was cooked। और उसकी ये बात सुनकर माँ स्तब्ध रह गई, क्योंकि प्रिया हर समय शिकायत करती थी जब ये सब्जी बनती थी। प्रिया's mother didn't remain surprised for long, लेकिन प्रिया की माँ ज़्यादा समय तक सरप्राइज नहीं रही, आश्चर्यचकित नहीं रही। As long as she realized that her children were simply grateful for having 2 square meals a day, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द ही रियलाइज हो गया, ये एहसास हो गया कि उनके बच्चे बहुत ग्रेटफुल है, आभार व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें 2 टाइम का सेटिस्फाइंग मील यानी भरपूर खाना मिल रहा था। At 8:55 p.m. all the residents of सहोदया एनक्लेव, 8:55 पर सहोदया एनक्लेव के सभी निवासी came to the balconies और verandas of their houses, अपने घरों की बालकनी और वेरांडा में आ गए। and started arranging the diyas and candles, और दियों को और मोमबत्तियों को व्यवस्थित करने लगे, अरेंज करने लगे। There was a look of joyous anticipation on each face for the clock to strike 9, और हर एक के चेहरे पर खुशी थी और वो घड़ी में 9 बजने का इंतजार कर रहे थे। And a sense of gratitude in every heart as they waited to salute the frontline warriors of COVID-19, और प्रत्येक के दिल में कृतज्ञता की भावना थी, क्योंकि वो कोविड-19 के फ्रंट लाइन वॉरियर्स, मतलब जो आगे बढ़ कर के इस बीमारी से लड़ रहे थे, उनके लिए सबके मन में कृतज्ञता की भावना थी। The pandemic that was wreaking havoc around the world for the last few weeks or so, क्योंकि पेंडेमिक महामारी ने सारी दुनिया में अपने पैर पसार लिए थे, सारी दुनिया में ये महामारी कहर बरपा रही थी, हैवॉक क्रिएट कर रही थी, लगभग पिछले 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा से। These first responders were India's doctors, और सबसे पहले जो आगे आए, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो थे भारत के चिकित्सक, इंडिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। पैरामेडिक्स की फोर्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स और साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स जो अपनी चीज़ें घूम घूम कर बेचते हैं। Who were going from door to door to supply fruits, vegetables and milk every day, जो घर घर जाकर के फ्रूट्स, फल, सब्जियां और दूध लोगों के घरों तक पहुंचा रहे थे। The infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-V had swept through much of the world already। वो डिजीज जो सांस लेने की वजह से फैल रहा था, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था वो, और उसका नाम था कोरोना वायरस। हैड स्वेप्ट थ्रू मच ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी, पहले से ही दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में फैल चुका था। ब्रिंगिंग इमेंस सफरिंग एंड डेथ इन इट्स वेक, और सारी दुनिया में उसने बहुत से लोगों को परेशान किया था, बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही थी। द फ्रंटलाइन वॉरियर्स एवरीवेयर वर टेकिंग द लीड इन फाइटिंग अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी विद इमेंस करेज एंड फोर्टिट्यूड। फ्रंटलाइन वॉरियर्स मीन्स आगे बढ़ कर के जो इसका सामना कर रहे थे, वो सारे देश में इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ आगे बढ़ कर के अपनी अपार बहादुरी का साहस दिखाते हुए और दृढ़ता से इसका सामना कर रहे थे। They were risking their lives in order to ease the suffering of countless infected individuals,
और वो अनगिनत संक्रमित व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे एंड टू सेव एज मैनी लाइव्स एज दे कुड, और कोशिश कर रहे थे जिससे वो जितना हो सके जिंदगियां बचा सकें। द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। लाइट्स इन ऑल द हाउसेज ऑफ द अपार्टमेंट सोसाइटी एंड ऑल ओवर द कंट्री वेंट ऑफ at 9 o'clock and the diyas glowed, और सारे देश में 9 बजे उस सोसाइटी के अपार्टमेंट में और बाकी देश में भी 9 बजे बत्ती बुझा दी गई और दिए जल उठे। The candles glimmered, मोमबत्तियां झिलमिला उठी, and the torch lights threw strong beams all around, और टॉर्च की रोशनी ने चारों ओर अपनी तेज किरणें बिखेर दी। Even mobile phones flashed their lights, यहाँ तक कि मोबाइल फोन के भी फ्लैश से लाइटें जला दी गईं। टू एक्सप्रेस द कंट्रीज ग्रेटिट्यूड टू दीज ब्रेव मेन एंड वुमेन, जिससे देश के इन बहादुर पुरुषों का और महिलाओं का आभार व्यक्त किया जा सके। I think it's really brave of our first responders to have ventured out, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहादुरी का काम था क्योंकि हमारे देश के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी वो डॉक्टर्स और नर्सेस जिन्होंने इस इन्फेक्शन का सामना करने के लिए अपने कदम बाहर बढ़ा दिए थे। इनटू इन्फेक्टेड एरियाज एज वी कंटिन्यू टू स्टे इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स, सेड रजत। रजत ने कहा कि इन लोगों ने, इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने, डॉक्टर्स और नर्सेस ने उन संक्रमित क्षेत्रों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे जिससे कि हम अपने घरों में आराम से सुरक्षित रह सकें। यस, सेड हिज ग्रैंडफादर, हाँ, ग्रैंडफादर ने कहा। अ नंबर ऑफ दीज मेन एंड वुमेन आर वर्किंग 16 to 18 hours a day with little rest, ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा आराम करके वो इतने समय तक काम कर रहे हैं। दे मे नॉट इवन हैव मेट देयर फैमिलीज फॉर वीक्स ऑन एंड, यहाँ तक कि वो सप्ताह के अंत में वो अपने परिवारों से भी नहीं मिले हैं। बट दे डू नॉट कंप्लेन, लेकिन फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करते। They show great patience even with patients who sometimes become troublesome and unreasonable, वो उन रोगियों के साथ भी धैर्य दिखाते हैं जो बीमार होने की वजह से कभी कभी बिना किसी कारण के परेशान हो जाते हैं। I have also read about ambulance drivers, मैंने एम्बुलेंस को चलाने वाले चालक यानी एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के बारे में भी पढ़ा है। Who are performing their duties round the clock, जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एंड हैव नो रिस्पाइट व्हाटसोएवर, और उन्हें कोई राहत नहीं है। सेड प्रिया इन अ सीरियस टोन, प्रिया ने बहुत गंभीरता से कहा। ऑल्सो हेल्थ वर्कर्स आर डिसइंफेक्टिंग एवरी लोकेलिटी, और स्वास्थ्य कर्मचारी हर लोकेलिटी यानी हर क्षेत्र को कीटाणु रहित कर रहे हैं। एंड अटेंडिंग टू वेस्ट डिस्पोजल मेटिकुलसली, और बहुत धैर्य से कचरा हटा रहे हैं। द पुलिस भी आर वर्किंग डे एट नाइट टू एंश्योर दैट एवरीवन अडेयर्स टू द गाइडलाइंस ऑफ द लॉकडाउन, सेड देयर ग्रैंडमदर। उनकी दादी माँ ने कहा कि पुलिस भी अपना काम दिन रात कर रही है ये अश्योर करने के लिए कि लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस थी सरकार की उसका अच्छी तरह से पालन हो। And don't forget your teachers who are trying their best to make your online classes innovative and informative so that you don't lose out on your studies, said their father Mr. माथुर। और उनके पिताजी मिस्टर माथुर ने कहा कि तुम्हें अपने टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस को इनोवेटिव यानी नवीन और इंफॉर्मेटिव यानी सूचनात्मक बनाने के लिए अच्छे से अच्छी कोशिश कर रहे हैं।
जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। बोथ द चिल्ड्रन नॉडेड एट वंस, और दोनों बच्चों ने हाँ में अपना सिर हिलाया। एवरीवन वॉज देन क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ क्षण के लिए हर कोई शांत हो गया। They were thinking about the drastic way in which their routine had been affected in less than 2 weeks. वे सब उस रूटीन के बारे में सोच रहे थे जो 2 हफ्तों से भी कम समय में बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। Since the lockdown was implemented starting 25th March 2020, जब से लॉकडाउन 5 मार्च 2020 से शुरू हुआ था, तब से सबकी दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। मिस्टर माथुर, हु वुड ट्रेवल फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफिशियल बिजनेस, मिस्टर माथुर जो लगातार अपने बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करते थे, वॉज नाउ वर्किंग फ्रॉम होम as was his wife अंजलि, जो अब घर से काम कर रहे थे, और उसी तरह से उनकी पत्नी अंजलि भी, हु वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर इन अ रेप्यूटेड कंपनी, जो एक रेप्यूटेड कंपनी में कंप्यूटर की इंजीनियर थी, वो भी घर से काम कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन, और बच्चे भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। एंड केप्ट इन टच विद देयर फ्रेंड्स वाया फोन एंड वीडियो कॉल्स, और फोन और वीडियो कॉल्स के माध्यम से वो अपने दोस्तों के साथ संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे।